तो आपकी इस खूबसूरती की कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी मुझे? इस खूबसूरती की कीमत तो नहीं चुका सकते, लेकिन हाँ किराएदार जरूर बन सकते। कितना? क्यों मिली फांसी की सजा पुलिस के सबसे अच्छे अफसर को? सर, इस लड़की की लाश आज हमें एक नाइट क्लब के पीछे मिली और बार टेंडर के बताए हुए स्केच के जरिए हमें ये पता चला है कि जिस आदमी से वो आखिरी बार मिली थी वो हमारा ऑफिसर विक्रांत था। क्या पूरे पुलिस फोर्स की नाक कटवा दी तूने? इतनी घिनौनी हरकत करते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? बहुत सुन ली तेरी बकवास। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो फिर मुझे दोषी क्यों महसूस होगा? मैं तो उस लड़की की जान बचाने गया था। अब जेल की हवा खाने के लिए तैयार है। विक्रांत को फांसी की सजा सुनाई जाती है। क्या हमसे कोई गलती तो नहीं हो रही सर? जी मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। क्या विक्रांत सच में निर्दोष था या वही था उस लड़की की मौत का कारण? देश की जनता की नजर इस वक्त इसी कहानी पर टिकी है कि क्या है विक्रांत की असलियत। रेडी? यस सर। अटेंशन एवरीबॉडी, टीम लीडर मंजू आप सबको इस रेप केस की डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देने वाली है। सब लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज रात को हम मूव करने वाले हैं। ऑलराइट? जो बोर्ड उस आदमी ने आगे किया था उस पर कई सारे फोटोज लगे हुए थे। विक्रांत बस दर्शक बनकर इधर उधर के सीन को देख रहा था। वो अपनी कुर्सी पर ही बैठा रहा। उसे अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रांत ने अपने दाहिने कान पर हाथ लगाया। कुछ साल पहले एक गैंगस्टर से लड़ाई करते वक्त उसके कान में चूड़ी लग गई थी, लेकिन हैरत की बात ये थी कि अब विक्रांत का कान बिल्कुल से सलामत था। अब तो हैरत के साथ ही विक्रांत का दिल भी काफी जोर से धड़कने लग गया था। उसे ये सब बड़ा अजीब सा लग रहा था। इस वक्त वो अपना चेहरा देखना चाहता था। विक्रांत अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे इधर उधर नजरें दौड़ाते हुए आईने की तलाश करने लगा। वहाँ पर एक फोटो रखी हुई थी और उस आदमी ने पुलिस यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। इस फोटो को देखते ही विक्रांत के चेहरे पर पसीना आ गया। लेकिन पुलिस यूनिफॉर्म में मेरी फोटो कैसे आई? मेरा पुनर्जन्म तो नहीं हो गया, लेकिन मैं पुलिस ऑफिसर कैसे बन गया? कहीं मेरा दिमाग किसी और के शरीर में तो नहीं आ गया? ऐसा भी हो सकता है क्या? विक्रांत को अभी भी याद था कि वो तो मुंबई शहर का बहुत बड़ा गैंगस्टर था। हालांकि उसका नाम विक्रांत ही था, लेकिन क्राइम की दुनिया में लोग उसे विकी डॉन के नाम से जानते थे। कुछ लोग उसे विकी शूटर भी कहते थे। वो पूरी मुंबई पुलिस के लिए एक बड़ा सरदर्द बना हुआ था। लेकिन फिर ये सब कैसे हुआ? पुलिस की वर्दी में उसकी फोटो कैसे आई? अचानक से विक्रांत को कुछ याद आया। मुझे तो फांसी दी गई थी। कुत्ते की जिंदगी से बेहतर सम्मानजनक मौत है। ये बात विक्रांत के कानों में उस वक्त भी गूंज रही थी जब उसके गले में फांसी का फंदा पहनाया जा रहा था। मुझे फांसी का फंदा पहनाया गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? अचानक यहाँ कैसे आ गया? कहीं सच में मेरी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में तो नहीं आ गई है? विक्रांत के दिमाग में अब जो नई मेमोरी फिट हुई थी उसके हिसाब से वो फिर से इस दुनिया में वापस आ गया था, लेकिन इस बार गैंगस्टर के रूप में नहीं, एक पुलिस ऑफिसर के रूप में। वो मुंबई की क्राइम ब्रांच का इन्वेस्टिगेटर था। दूसरे शब्दों में विक्रांत अब एक डिटेक्टिव बन चुका था। जैसे जैसे सच्चाई समझ आने लगी, विक्रांत का सर भी चकराने लगा। उसके सर के ऊपर लगे पंखे के चलने की आवाज और आसपास का शोर उसके दिमाग में सुई की तरह चुभ रहा था। ये नहीं हो सकता। ये सब कैसे हो सकता है? सर, इस महीने की 12 तारीख तक 3 रेप केसेस ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं। विक्रांत ने पहले कभी इस लेडी ऑफिसर को देखा नहीं था, लेकिन उसके माइंड में जो नई मेमोरी फिट हुई थी उसकी मदद से उसे पता चला कि ये लेडी ऑफिसर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम बी की लीडर थी। इसका नाम मंजू सचदेव था और ये इन्वेस्टिगेशन यूनिट की सबसे तेज तर्रार ऑफिसर थी। इस आदमी की एक पेक्यूलियर हैबिट है सर कि ये सिर्फ उन लड़कियों को टारगेट करता है जो बहुत यंग होती हैं और मॉडल्स होती हैं या मॉडल की तरह लाइफ जीती हैं। ऐसी लड़कियां जो क्लब्स और बार्स विजिट करती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है सर कि ज्यादातर केसेस जो हैं
हमको बार्स और क्लब्स के बाहर ही मिले हैं, यानी कि ये उन लड़कियों को जानबूझ के टारगेट करता है जो वहां जाती हैं। तो ये इन्हें बहला फुसला कर वहां से बाहर लाता है, उसके बाद उन्हें कुछ दवा देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है, और फिर ये इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करता है। एक चीज और है सर, इसका एक पैटर्न है इस आदमी का, और वो ये कि इन लड़कियों के साथ दुष्कर्म करने के बाद ये उनके आसपास गंदगी फैलाता है। जी जी। जब इस आदमी का यूरिन सैंपल हमने फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजा सर, तो उन्होंने कंफर्म किया कि ये यूरिन सैंपल एक ही इंसान का है और उसी रेपिस्ट ने इन तीनों लड़कियों का रेप किया है। अब जो फोर्थ विक्टिम है सर, उसने फाइट बैक करने की कोशिश की, ऑब्वियसली उसको होश आ गया होगा, और उसके बाद वो खींचातानी में उसने नाखून मारा होगा। अब विक्टिम के नाखून के अंदर सर रेपिस्ट का ब्लड सैंपल आ गया है, जो ऑलरेडी फोरेंसिक डिपार्टमेंट को भेज दिया गया। सर ज्यादातर ये कांड मिडनाइट यानी कि आधी रात के बाद ही होता है। मुझे ये आदमी साइकोटिक लग रहा है। ओ हेलो, यहाँ क्या कर रहे हो? पता है ना पूरी रात काम करना है। सर जाओ, सबके लिए कॉफी लेके आओ। हेलो। ये कोई और नहीं बल्कि टीम का कैप्टन पुष्कर था। पुष्कर और विक्रांत ने एक साथ यहाँ ड्यूटी स्टार्ट की थी, लेकिन वो शुरू से ही विक्रांत को नीचे गिराने की कोशिश करता था। पहले वाला विक्रांत काफी सीधा था और वो पुष्कर से डर कर रहता था। पुष्कर थोड़ा चापलूस किस्म का इंसान था, इसलिए उसने जल्दी से प्रमोशन भी ले लिया था, जबकि विक्रांत अभी भी क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर था। सो ये होता क्या? मैंने कहा ना सबके लिए कॉफी लेके आ। जाके सबके लिए कॉफी लेके आ। पुष्कर हमेशा विक्रांत को नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। आदत के अनुसार आज भी उसने वही हरकत की, लेकिन उसे शायद ये बात पता नहीं थी कि अब विक्रांत पहले वाला सीधा साधा विक्रांत नहीं था। उसके अंदर अब गैंगस्टर विक्रांत और विकी डॉन का दिमाग आ चुका था। इस चूहे को कब से जमाना शेर समझने लगा। पहली बार विक्रांत को किसी ने गुस्सा होते देखा था। पुष्कर भी दंग रह गया। ये सुनिधि थी। अभी उसका इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग पीरियड ही चल रहा था। सुनिधि जब से इस डिपार्टमेंट में आई, तब से वो विक्रांत को सबके द्वारा परेशान होते देख रही है। विक्रांत काफी स्मार्ट है, लेकिन उतना ही सीधा भी। सुनिधि के दिल में हमेशा से उसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि वो विक्रांत को सीनियर की डांट से बचने के लिए उसकी गलती अपने सर ले लेती थी। इट्स ओके सर, मैं लेके आती हूँ सबके लिए कॉफी। विक्रांत के दिमाग में अभी भी उसके पिछले जन्म की बातें घूम रही थी। जिस गैंग के लिए विक्रांत काम करता था, उसी गैंग ने उसे एक झूठे मर्डर केस में फंसाकर जेल में डलवा दिया था। विक्रांत को फांसी की सजा सुनाई जाती है। जिस कत्ल के लिए उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी, विक्रांत ने वो मर्डर किया भी नहीं था। और फिर विक्रांत को उसके लिए फांसी की सजा दी गई थी। मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे फंसाया जा रहा है। अरे मेरी बात सुनो, मैंने कुछ नहीं किया है। विक्रांत के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। अगर आज भी उसकी गैंग का बॉस मिल जाए तो विक्रांत उसकी जान ले लेगा। ये लीजिए सर, आपकी स्पेशल कॉफी, 2 बैग शुगर के साथ। वैसे सर आज रात हम सब ओवरनाइट कर रहे हैं, बट इट्स ओके, आप टेंशन मत लीजिए, विल मैनेज। सर योर कॉफी। अब तक मंजू केस के बारे में सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे चुकी थी। मार्कंडे डिसूजा ये मुंबई पुलिस के डीसीपी पद पर काम करते हैं। सब लोग इन्हें डीसीपी डिसूजा सर कह के बुलाते हैं। डिसूजा सर की छवि पुलिस डिपार्टमेंट पे एक बहुत ही ईमानदार और सख्त ऑफिसर की है। वो हर काम को बहुत ही सीरियस होकर करते हैं। आज तक किसी भी पुलिस वाले ने डिसूजा सर को मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। आप लोगों को अंदर केस के सारे डिटेल्स मिल चुके हैं, राइट? अब आप लोगों को आराम नहीं मिलेगा। वैसे आराम के लिए भी वक्त भी नहीं है।
शहर में 3 रेप केसेस हो चुके हैं। हमें और भी चौकन्ना होना है, इससे पहले कि कोई और वारदात हो। हमें कल्प्रिट को किसी हाल में पकड़ना है। आप लोग जरा इन डिटेल्स को ध्यान से देखिए। इस शख्स को पहचानिए। ये शख्स अक्सर बार्स और नाइट क्लब्स में पाया जाता है। आप लोग शहर के नाइट क्लब्स और बार में जाएंगे, वहाँ पे जो रेगुलर्स हैं उनसे बातचीत करेंगे, वहाँ की सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, आसपास के एरिया की सीसीटीवी फुटेज को भी एनालाइज करेंगे। बार्स और नाइट क्लब्स के पार्किंग लॉट्स में जो गाड़ियां पार्क हैं उनके रजिस्ट्रेशन नंबर्स को एनालाइज करेंगे। कोई भी छोटा सा भी एविडेंस छूटना नहीं चाहिए, राइट? डिसूजा सर ने फिर से अपनी तीखी नजर टीम बी की तरफ घुमा दी। उनका एक्सप्रेशन और भी ज्यादा सीरियस हो गया। और टीम सर, इस कल्प्रिट को हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। हमारे पास इसके ब्लड और यूरिन सैंपल्स हैं। आसपास के सारे हॉस्पिटल में जाओ और ब्लड और यूरिन सैंपल्स मैच करने की कोशिश करो। हालांकि मैं जानता हूं कि ब्लड और यूरिन सैंपल से हमें कुछ ज्यादा नहीं पता चलेगा, लेकिन अगर ये शख्स कहीं आसपास के अस्पताल में अपना कोई इलाज करवा रहा है तो हो सकता है उससे कुछ पता चल सकता है। और आप मोबाइल टावर्स, जिस समय और जिस एरिया में ये हादसा हुआ उस समय जो मोबाइल फोन्स एक्टिव थे उनके डिटेल्स निकालो, उससे हमें काफी मदद मिल सकती है। तो टीम सर, काम पे लग जाओ। ओके, सब समझ में आ गया ना? यस सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर। गुड। एक प्रॉब्लम है सर। विक्रांत को आज से पहले किसी ने इतनी बेबाकी से बोलते हुए नहीं सुना। सबका हैरान होना लाजमी था। क्या प्रॉब्लम है विक्रांत? वो क्या है, मेरी तबीयत खराब है, मुझे छुट्टी पे जाना है। आप लोग अपना काम एंजॉय करिए, मैं तो चला। आज तक किसी ने विक्रांत के मुंह से इतनी बुलंद आवाज में एक भी शब्द नहीं सुना था, और आज तक विक्रांत ने हद पार कर दी थी। डायरेक्टली डीसीपी डिसूजा के सामने कोई ऑफिसर नजर मिलाकर भी नहीं खड़ा होता था, लेकिन विक्रांत सक्सेना ने आज उनसे डायरेक्टली छुट्टी पर जाने की बात कही थी। और छुट्टी मांगी भी क्यों? क्योंकि अभी उसका मन काम करने का नहीं हो रहा। यहाँ तक कि अगर कोई इमरजेंसी भी होती या किसी को बहुत अर्जेंट काम भी होता, तब भी नियम के अनुसार छुट्टी टीम लीडर से कह के मांगी जाती थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हाँ? अभी कुछ दिन पहले तुम्हें इन्वेस्टिगेशन टीम में शामिल किया गया और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो? हाँ? और सीनियर से इस तरह से बात करते हैं क्या? सर, व्हाट इज रॉन्ग विद यू विक्रांत? मैम, ये क्या है? तुम्हें पता ना केस कितना सीरियस है? फिर लोगों के पास यहाँ पे सांस लेने का वक्त नहीं और तुम्हें छुट्टी पे जाना है। क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई? बिना कोई काम के तुम्हारी तबीयत बिगड़ गई? हाँ? लगता है कॉफी बनाने में जो मेहनत लगी है वो बहुत भारी पड़ गई है इनको। अभी सब हंसी रहे थे कि कॉफी का एक कप हवा में उड़ता हुआ आकर जमीन पर गिरकर 2 टुकड़े में टूट चुका था। वहाँ सामने लाल आंखें लिए खड़ा था विक्रांत, और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। लेकिन तभी विक्रांत ने एक जोरदार पंच पुष्कर की आंखों पर चढ़ दिया। बहुत सुन ली तेरी बकवास। क्या समझता है तू अपने आप को? कॉफी पीनी थी ना तुझे, ले आ गया टेस्ट, और पिएगा। बोल, आज तेरी सारी अकड़ खत्म कर दूंगा मैं। विक्रांत का भयंकर रूप आज तक किसी ने नहीं देखा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोजाना उनकी हंसी का पात्र विक्रांत कभी इस तरह के एक्शन मोड में भी आ सकता है। विक्रांत ऐसे दहाड़ रहा था जैसे कि कोई शेर हो। उसका ये रूप देखकर पुष्कर की आंखें फटी की फटी रह गई। तो क्या होगा आगे? क्या विक्रांत का ये नया अवतार उसकी जिंदगी पलट देगा, या बना देगा उसे पुलिस फोर्स का जरूरी हिस्सा? और क्या पुलिस फोर्स उस सीरियल रेपिस्ट को पकड़ पाएगी, या बन जाएगी मीडिया के ठहाकों का कारण?